नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय कनेडियन मीडिया ही इस बात पर काफी फोकस कर रहा है कि इनके प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो जब भी G20 समिट को अटेंड करने के लिए जाते हैं, चाहे इंडिया का समिट हो कहीं और हो, इनकी ह्यूमिलिएशन एम्बैरेसमेंट हो ही जाती है। अब रिसेंटली अगर हम देखें, पहली बात तो जो 2023 का केस है बहुत ज़रा अजीब है। G20 समिट इंडिया में 9 से लेकर 10 तारीख तक होना था। समिट खत्म हो गया। आज बाय द वे 12 तारीख है। जस्टिन ट्रूडो 2 दिन एक्स्ट्रा इंडिया में रहे। क्यों? क्योंकि जिस फ्लाइट से इनको निकलना था, इन्हीं की जो कनेडियन फ्लाइट थी जिससे इनको निकलना था, वहां पर कुछ प्रॉब्लम आ गई और फिर एक और सेपरेट एयरक्राफ्ट कनाडा को भेजना पड़ा जस्टिन ट्रूडो को लाने के लिए। और इस दौरान इनको इंडिया में ही ज़्यादा टाइम गुजारना पड़ा, एक ऐसे कंट्री में जहां पे जर्नलिस्ट ने इनसे काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल पूछे। अब एक सवाल तो देखिए, आप सबको याद होगा जब जस्टिन ट्रूडो से यह पूछा गया कि खालिस्तान के इशू को लेकर आप क्या करोगे। Seek Khalistani militants in Canada, and the second is the question of interference in Canada by India, which has been cited by Canada's own intelligence agencies. Did neither of those topics come up? No, they both came up over the years with Prime Minister Modi. We've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. I think on the issue of the community, it's important to remember that the actions of the few do not represent the entire community or Canada. The flip side of it, we also highlighted the importance of respecting the rule of law, and we did talk about foreign interference. मुझे लगता नहीं है कि इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस हैं उनको जस्टिन ट्रूडो से ज़्यादा किसी ने डैमेज किया होगा ओवर द ईयर्स। जो इन्होंने नई लाइन पकड़ी है ना कि इंडिया सिंस ये बात रेज कर रहा है कि हमारे डिप्लोमेट्स को थ्रेटन किया जा रहा है आपके देश में, कई एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो इंडिया को तोड़ने की बातें कर रहे हैं। इसके जवाब में जस्टिन ट्रूडो ने, सिंस इनका वोट बैंक है कनाडा में, उसको डिफेंड करने के लिए उन्होंने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि इंडिया इंटरफेरेंस कर रहा है हमारे अफेयर्स में। इससे आप देखोगे लॉन्ग टर्म में, इन द लॉन्ग रन, इंडिया कनाडा के रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। और आप अगर जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखो तो इसका डिसएडवांटेज कनाडा को ही मिलने वाला है। नाउ जस्टिन ट्रूडो जब बार बार ये फॉरेन इंटरफेरेंस की बात कर रहे थे, इंडिया की तरफ से इनको स्ट्रॉन्ग रिप्लाई मिला। पीएम मोदी ने भी यहाँ पर स्ट्रॉन्गली ये इशू एड्रेस किया कि आपके देश में लोग हैं जो लगातार एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ कर रहे हैं कनाडा में बैठकर। इन लोगों का नेक्सस है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के साथ, ड्रग सिंडिकेट के साथ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के साथ। तो आपको भी इन्हें रोकना चाहिए। ये ना सिर्फ हमारे लिए, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने एक प्रॉपर जवाब दिया इनको। ये अपने आप में बड़ी ह्यूमिलिएशन होती है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री का पीएम आपको इस तरीके से क्रिटिसाइज करे ऑन योर फेस। इसके बाद ना कई जर्नलिस्ट ने कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से ऐसे ही कैजुअली पूछा कि G20 में आप आ तो जाते हो हर साल, मगर आपका रोल क्या है? आई मीन बाकी सब कंट्रीज़ को अगर हम देखें, सऊदी अरेबिया, इंडिया, यूएस, इवन चाइना, रशिया, सबका एक रोल है। जियो पॉलिटिक्स में सबकी एक इंपॉर्टेंस है। आप लाते क्या हो? आपका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है G20 में? ये जवाब नहीं दे पाए जस्टिन ट्रूडो। इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल नहीं दे पाए। मैं चाहता हूँ ये जो वीडियो है ये आप देखें। Hi, what did Canada contribute in UK? As always, Canada is a strong voice for inclusion of gender language, inclusion of indigenous reflection. मतलब कोई इनके पास प्रॉपर कंक्रीट जवाब था नहीं कि G20 के समिट में आप आ गए, आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? क्या आपने क्लाइमेट फंड में पैसा दिया है? आप इकोनॉमिकली आप हेल्प करते हो कंट्रीज़ को? बेसिकली करते क्या हो? इस बात को लेकर मैं देख रहा था कि वेस्ट के ही कई लोग कह रहे थे कि इतने बेसिक सवाल का जवाब कनाडा के पीएम नहीं दे पाए, बस आ करते गए और कोई देयर वाज नो कंक्रीट आंसर। और ऐसा नहीं है कि इस समिट में ये ह्यूमिलिएट हुए हैं। इससे पहले भी आप अगर जाओ ना तो 2022 में शी जिनपिंग ने बुरी तरीके से इनको ह्यूमिलिएट किया था इन इंडोनेशिया। Everything we discuss is then leaked to the paper. That's not appropriate. 而且我们也不是那样尽情的，没有。 And that's not how the way the conversation was 如果 conducted. 有诚心，咱们就用一种互相尊重的态度来进行很好的沟通， If there is 否则这个结果就不好说了。 नाउ इवन दो आपको अगर मैंड्रिन नहीं आती, जिस तरीके से शी जिनपिंग बात कर रहे थे, आप इतना समझ गए होगे
कि शी जिनपिंग ऑन रिकॉर्ड कैमरा के सामने जस्टिन ट्रूडो को लताड़ लगा रहे थे। ये सुना रहे थे जस्टिन ट्रूडो को कि बेसिकली चाइना का यहाँ पर कहना ये था कि दोनों लीडर्स के बीच में जो बातचीत हुई थी उसके पेपर्स लीक कर दिए गए थे। तो शी जिनपिंग यही कह रहे थे कि मैं किस ट्रस्ट के साथ तुम्हारे साथ बात करूं, कुछ ट्रस्ट बचा ही नहीं है। अगर बातें लीक होंगी तो कैसे काम चलेगा, कंट्रीज आपस में बात कैसे करेंगी। और जिस तरीके से इन्होंने रिब्यूक किया था, रिब्यूक का मतलब होता है अच्छे से किसी को गुस्से से लताड़ लगाना। और जब जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट से पूछा गया कि जिस तरीके से शी जिनपिंग बात कर रहे थे जस्टिन ट्रूडो से, इसका मतलब क्या है, तो देखिए ज़्यादातर लोगों ने इसका निष्कर्ष ये निकाला कि या तो शी जिनपिंग का एक डिसडेन है प्राइम मिनिस्टर के प्रति, जस्टिन ट्रूडो को एज ए पर्सन, एज एन इंडिविजुअल शी जिनपिंग बिल्कुल पसंद नहीं करते, या फिर शी जिनपिंग कनाडा को एज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर बिल्कुल भी नहीं मानते ग्लोबल स्टेज पर। और जो हाल इनका पिछले G20 समिट में हुआ था, सेम हाल इस बार भी हुआ है। कनेडियन मीडिया ये लिख रहा है जस्टिन ट्रूडो के बारे में, यहाँ पे आप देख पाओगे टोरंटो सन कनेडियन मीडिया ये लोग खुद कह रहे हैं कि पीएम मोदी लिटरली यहाँ पर एक तरीके से कह रहे हैं दिस वे आउट, आपकी नीड नहीं है। और इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर ये कह रहा था कि पीएम मोदी स्कॉल्स ट्रूडो, डांट लगाई है पीएम मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को। और आप वेरियस ऐसे आर्टिकल्स आप अगर देखोगे ना इससे रिलेटेड, तो आपको यही लिखा हुआ मिलेगा कि जस्टिन ट्रूडो इनविजिबल थे इंडिया में, कुछ इंपॉर्टेंस नहीं थी कनाडा की, कुछ हुआ नहीं, बस इनको डांट पड़ी और वापस ये जाने की कोशिश कर रहे थे। उस टाइम भी इनका जो प्लेन है ये अटक गया, 2 दिन इनको रहना पड़ा। तो ओवरऑल एक डिजास्टर्स विजिट थी इनकी। और इंडिया कनाडा के फ्यूचर रिलेशंस की अगर हम बात करें ना, तो उसको भी जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने अभी के लिए अंधकार में डाल दिया है। दोनों कंट्रीज के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही थी। कनाडा की सरकार ने अभी के लिए ये कहा है कि वो जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी अभी के लिए हम पॉज कर रहे हैं। सो मुझे लगता नहीं है कि इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस हैं इन द फ्यूचर, इसमें जरा कुछ इंप्रूवमेंट होने वाली है। मगर मैं यहाँ पर यह ऐड करूंगा कि कनाडा में जब इलेक्शन होंगे और मान लीजिए एक ज्यादा रीजनेबल लीडर यहाँ पे पावर में आता है जो समझता है इंडिया की इंपॉर्टेंस और इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस है उनको इंप्रूव करने की कोशिश करता है, तब डेफिनेटली मैं कहूंगा कि इंडिया कनाडा के रिलेशंस इंप्रूव हो भी सकते हैं। अभी जो इलेक्शन है मोस्ट प्रोबेबली कनाडा में 2024-25 के आसपास होंगे। और एक चेहरा है जो बिल्कुल टक्कर दे सकता है जस्टिन ट्रूडो को, इनका नाम है पियर पोलिवियर। ये मैं देख रहा था ट्विटर पे, ये बाय द वे आपके लिए ये राइट विंग पॉलिटिशियन है कनाडा के। तो ये आज के समय जस्टिन ट्रूडो का काफी मजाक उड़ा रहे हैं, ट्विटर पे लिख रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो गेट्स to experience the same flight delays he has imposed on Canada through his mismanagement of federal airport। जिस तरीके से कनेडियंस को काफी बार सफर करना पड़ता है फ्लाइट डिलेज को बिकॉज ऑफ पुअर मैनेजमेंट, वही चीज अब जस्टिन ट्रूडो को भी यहाँ पर फेस करनी पड़ी। और ये जो मैंने आपको न्यूज का कटआउट दिखाया था दिस वे आउट जस्टिन ट्रूडो, ये कनाडा के भी जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, जो हो सकता है कि कल को कनाडा के नए पीएम बने, वो भी इसको शेयर कर रहे हैं। तो अगेन मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि कनाडा एज ए नेशन इंडिया के अगेंस्ट है या फिर यहाँ के लोग इंडिया के अगेंस्ट है। बस ये है कि अभी के लिए जो लीडरशिप है कनाडा में ये बिल्कुल भी इंडिया फ्रेंडली नहीं है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.